फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पीसीओएस। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। यंग लड़की, एडोलेसेंट लड़की, अराउंड 20 इयर्स जो लड़की लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको ये बीमारी बहुत अधिक हो रहा है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके कारण क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है और इसके ट्रीटमेंट और रोकथाम इसके क्या है। पहले मैं बताऊं आपको कि पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या है। पीसीओएस का फुल फॉर्म है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी कहा जाता था, क्योंकि उस समय इतने सारे सिम्टम इसके पता नहीं थे। आज चूंकि बहुत सारे सिम्टम हम लोग के सामने है, और जब कोई बीमारी के बहुत सारे सिम्टम होता है, बहुत सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? इसका पहला लक्षण जो आप लोग को मिलता है कि मेंस इनफ्रीक्वेंटली होगा या फिर मेंस बहुत कम होगा, और कभी कभी महीनों मेंस नहीं होते हैं। और दूसरा सिम्टम जो इसके साथ आता है वो मोटापा, और तीसरे में इनके मुंह पर मुहासे होना, माथा पे खुश्की होना, मुंह पे दाढ़ी मोच निकलना, गला के भारी आवाज होना, और फिर इनफर्टिलिटी होना, माने पेशेंट को बच्चा नहीं होना, ये सब बाद में फिर होते हैं। ये लक्षण जो होते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला परिणाम तो ये हो सकता है कि इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, जो पेशेंट को बच्चा नहीं होता, ये सबसे बड़ा अभी प्रेजेंटेशन है इसका। और सब कारण होता है कि मेंटल डिप्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज होता है, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसके कारण क्या है? इसके कारण है लाइफस्टाइल। आजकल जो लाइफस्टाइल है, जिसमें कि लोगों का शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम होता है, तो लाइफस्टाइल के कारण आजकल शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण उसमें शरीर में इंसुलिन बढ़ता है और एंड्रोजन बढ़ता है, और उसके साथ जो है ये फिर पीसीओएस का लक्षण और उसका रोग का बीमारी सामने आता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पहला चीज, जैसे हमने कहा कि इसका लाइफस्टाइल जो है इसको चेंज करना होगा। पेशेंट जो कि यंग लड़की होते हैं, 20 साल के आसपास होते हैं, आजकल बहुत स्मार्टफोन लेकर के पड़े हुए रहते हैं, सिनेमा लेकर के पड़े हुए रहते हैं, रात जगते रहते हैं बिना पढ़ाई किए हुए हैं। उनको लाइफस्टाइल चेंज कराना है, उनके माँ बाप के साथ काउंसलिंग करना है, उनको काउंसलिंग करना है कि वो लोग अपना लाइफस्टाइल खुद सिंपल करें, फास्ट फूड नहीं खाएं, शरीर की एक्टिविटी करें, और ये उसका मेन ट्रीटमेंट ये है। उसके साथ साथ यदि मुंह में बाल निकल आ जाते हैं और एंड्रोजन लेवल बहुत अधिक है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन उसमें देना पड़ता है। अगर बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे नहीं होने का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे आईयूआई हो गया, फिर आईवीएफ हो गया, और ओव्यूलेशन इंडक्शन पहला स्टेज में किया जाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन यदि फेल होता है तो फिर आईयूआई में जाया जाता है, और उसके बाद आईवीएफ में जाया जाता है। और इसमें क्या क्या सब जांच हम लोग को करना पड़ता है, जैसे अल्ट्रासाउंड जांच में ओवरी में मल्टीपल सिस्ट फॉलिकल्स दिखाई पड़ते हैं, और एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एलएच का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ये सब जांच हम लोग करते हैं। और शरीर का वजन उसका हाइट के अनुपात में बहुत अधिक रहता है। इसका रोकथाम भी मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट के साथ ही बता दिए हैं, और ये है बहुत सिंपल चीज है, परंतु ये बहुत बड़ा एक डिजीज है। टाइम पर इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बाद में ये बहुत बड़ा
रूप लेकर खड़ा होता है, जिसके कारण पेशेंट मेंटली इरिटेटिव हो जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। बच्चा नहीं होता है, उसका सास ससुर से गंजन सुनना पड़ता है, उसका परिवार टूट जाता है। तो इसलिए पीसीओएस को अर्ली उसको पहचान करना चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ा है कि उसके माँ बाप और उनके साथ ही उनका काउंसलिंग होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक जो पीसीओएस के बारे में मेरा वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। फिर आगे कोई दूसरे टॉपिक पर मैं आप लोगों को बोलूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।